सकते हैं पीडीएफ को। क्या पीडीएफ को आप बाई कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। अभी आपको ना यहाँ पे 70 रुपये वाली पीडीएफ आपको मिल जाएगी। 70 रुपये वाली 7000 करंट अफेयर्स की जो है ना पीडीएफ आपको मिल रही है। सिंपल कुछ नहीं करना है आपको, या तो यूपीआई आईडी से आपको क्या करना है, गूगल पे करना है या फ़ोनपे करना है या पेटीएम करके आप 100 रुपये करें। यहाँ पे 70 रुपये पे करके, और एक नंबर दिया होगा, एक मेंशन किया होगा, नंबर भी मेंशन किया होगा, मोबाइल नंबर, जिस पे क्या करना हो, व्हाट्सअप नंबर, उस पर करना होगा आपको उसका स्क्रीनशॉट, पेमेंट का स्क्रीनशॉट कर दीजिएगा। उसके बाद आपके व्हाट्सअप इंस्टेंट आपको जो है पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, 7000 वाली करंट अफेयर्स की 70 रुपये में पीडीएफ। तो ज़रूर आप लोग परचेज कर लें, इससे बहुत फ़ायदा होगा। साथ ही साथ डेली वाली जो रिवीजन क्लास हो रही है वो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर उसमें शायद कहीं कहीं क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाता है टाइपिंग से, और बोलने वक्त भी वही बोला जाता है, तो इसमें मैं कोशिश करता हूँ कि रिवीजन क्लास में वो सारी चीज़ को इसमें सही कर दूँ। ठीक है, हालांकि मैं कम्युनिटी जो टैब है उसमें मैं हमेशा क्वेश्चन जो भी गलती होती है उसको सुधार दिया करता हूँ और आपसे वहाँ पूछ लिया करता हूँ। ठीक, चलिए तो आज का क्लास यहाँ पे फटाफट शुरू करते हैं। पहला सवाल पे आते हैं जो करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण सवाल बनेगा। जैसे वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रोल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत की कौन सी रैंक रही है, 79th रैंक रही है, और पहले स्थान पर है डेनमार्क। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के वर्तमान महानिदेशक कौन है, सिद्धार्थ सिंह लोकजाम। चलिए नाडा के, अब इसी नाडा की बात हो रही है, यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो सुनील सेठी को बनाया गया है 2021 के में। ठीक है, 2021 में अगर सवाल ऐसा आ जाए कि 2021 में उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था, ऋषभ पंत को बनाया गया था। लेकिन अभी जो है हाल ही में 2022 में उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, अक्षय कुमार को बनाया गया है। उत्तर प्रदेश की जो एक योजना है जिसका नाम है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट के जो ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो कंगना रनौत को बनाया गया है। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, रणवीर सिंह को। मैंने कम्युनिटी टैब में भी इसका क्वेश्चन का जवाब आप लोग से पूछा था, तो रणवीर सिंह, जब पे बहुत लोग रणबीर कपूर कर रहे, तो ध्यान रखिए रणवीर सिंह इसका करेक्ट आंसर होगा। एनसीसी यानी कि नेशनल कैडेट कोर के वर्तमान महानिदेशक कौन है, गुरवीर पाल सिंह हैं। अगर पूछ लिया जाए कि एनसीसी की स्थापना कब हुई, 1948 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और इसका ध्येय वाक्य, आदर्श वाक्य क्या है, एकता और अनुशासन। किस राज्य ने घोषणा की कि राजीव जो गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान को अब सिर्फ ओरंग राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाएगा, असम में, क्योंकि असम में ही है ओरंग जो है राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नामेरी हो गया, अभी हाल ही का नवीनतम है दिहिंग पटकई है नेशनल पार्क, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिए काजीरंगा हो गया, नामेरी हो गया नाम यहाँ पे, फिर उसके बाद ओरंग हो गया, जितने भी हैं नाम इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2021 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता, डेविड टेनेंट ने। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का, ठीक है, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी कौन करने वाला है, भारत करने वाला है। अगर मैं पूछ लूँ यहाँ पे वर्ष 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन करेगा, तो पेरिस फ्रांस करेगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 वाला जो टोक्यो में हुआ था, ठीक है, 2020 वाला कहाँ पे हुआ था, टोक्यो ओलंपिक जो है आपका यहाँ पर टोक्यो यानी कि जापान में। ठीक है, लेकिन कोविड-19 के कारण 2020 में ना होकर 2021 में हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। चलिए, वर्ष 2022 में शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ हुआ। ठीक है, ये तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था, शीतकालीन ओलंपिक कहाँ हुआ, बीजिंग चाइना में हुआ। भारत की पहली हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी कहाँ शुरू की गई है, तो ये मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य में इसकी शुरुआत हुई है, हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने फरवरी 2021 में नोआपाड़ा से दक्षिणेश्वर तक किस मेट्रो का नॉर्थ साउथ लाइन के विस्तार का उद्घाटन करेंगे, कोलकाता मेट्रो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि कोप 26 का आयोजन 2021 में कहाँ हुआ, ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ। कोप 27 का आयोजन 2022 में कहाँ होगा, मिस्र में होगा। स्वर्ण मयूर पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया, तो सेल को सम्मानित किया गया। सेल क्या है, फुल फॉर्म स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, वर्तमान में है अध्यक्ष ये हैं, इनका नाम है सोमा मंडल।
मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 17 जून को मनाया जाता है। सुनामी दिवस कब मनाया जाता है? 5 नवंबर को सुनामी दिवस मनाया जाता है। चीन में भारत के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? प्रदीप कुमार रावत को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि संसद मैत्री संघ का गठन किन दो देशों के बीच हुआ है? भारत और श्रीलंका के बीच में। और इसी के बीच में कौन से युद्धाभ्यास होते हैं? मित्र शक्ति और श्रीनेक्स। मित्र शक्ति स्लेनेक्स जो युद्धाभ्यास है इन दो देशों के बीच होता है, भारत और श्रीलंका के बीच होता है। रूस से पहुंची S-400 मिसाइल डिफेंस जो सिस्टम है ना, या क्या है यहाँ पे S-400, ये क्या है? मिसाइल डिफेंस सिस्टम है कि पहली खेप कहाँ तैनात हुआ है? पंजाब में हुआ है। एयर डिफेंस सिस्टम है, याद रखिएगा, एयर डिफेंस सिस्टम है। कोवैक्स पहल में शामिल होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? पंजाब। राफेल का जो निर्माण किस कंपनी ने किया? तो डसॉल्ट कंपनी है। कहाँ की है? फ्रांस की। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि भारत में ठीक है, हाल ही में भारत ने किस गैर क्वाड देश के साथ 2+2 वार्ता की है? रसिया, क्योंकि क्वाड कंट्री में कौन कौन देश शामिल है? एक तो आपका हो गया USA अमेरिका हो गया आपका, उसके बाद यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडिया हो गया और एक जापान हो गया। ये 4 कंट्री के अलावा ठीक है, गैर क्वाड कौन से हो गए? रसिया हो गया। क्वाड देश मिलकर कौन सा एक्सरसाइज करते हैं? ये मालाबार एक्सरसाइज करते हैं। सुशासन सप्ताह कब से कब मनाया गया? 20 से 25 दिसंबर 2021 को सुशासन सप्ताह दिवस मनाया गया। 25 दिसंबर को कौन सा दिवस होता है? सुशासन दिवस होता है। ठीक है, सुशासन दिवस होता है। और किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर? अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर। 2021 की थीम क्या है? प्रशासन गांवों की ओर। एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ होती है? ये 25 दिसंबर 2000 को, ये 2000 ईस्वी में ये प्रारंभ होती है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है आपका? ये 25 सितंबर को मनाया जाता है। किसके जन्मदिन पर? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन पर। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को मनाया जाता है। किसके जन्मदिन पर? तो सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन पर। इनके एक फेमस बुक का नाम याद रखिएगा, इंडियन स्ट्रगल। BCCI ने स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना है? MR रादुकानु को। और ये टेनिस प्लेयर हैं। और पूछ लिया जाए कि कहाँ की रहने वाली, तो ब्रिटेन की रहने वाली है। महिला US ओपन 2021 की विजेता कौन रही हैं? तो US ओपन की विजेता रही MR रादुकानु, ब्रिटेन की रहने वाली हैं। पुरुष US की बात करें, ठीक है, US ओपन 2021 का विजेता कौन है? तो डेनियल मेवदेव, ये रशिया के हैं, रूस के हैं खिलाड़ी। BCCI ने टीम ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना है? ब्रिटेन की फुटबॉल टीम को चुना है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 महिला विजेता कौन रही हैं? नाओमी ओसाका, जापान की रहने वाली हैं। हाल ही में किस भारतीय को बैडमिंटन विश्व महासंघ के एथलीट कमीशन का सदस्य नियुक्त किया गया है? PV सिंधु को। और कब तक? 2025 तक। हाल ही में DRDO ने कहाँ पर कंट्रोल्ड एरियल डिलीवरी सिस्टम का हवाई प्रदर्शन किया था? तो आगरा, ठीक है, आगरा में किया था। हाल ही में किसने UN वुमेन्स अवार्ड फॉर लीडरशिप कमिटमेंट 2021 किसने जीता? दिव्या हेगड़े ने जीता। ये कर्नाटक की रहने वाली हैं। कर्नाटक का नवीनतम जिला कौन सा बन गया है? विजयनगर बना है नवीनतम जिला। और इस कुल मिलाकर हो गया इसके हिसाब से 31वां ये जिला हो गया। नागरहोल, बनेरघट्टा, बांदीपुर जो नेशनल पार्क है ना, ये कहाँ पे है? तो ये भी तीनों के तीनों कहाँ है? कर्नाटक में है। अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड 2021 किसे मिला है? महेंद्र गिरी को मिला है, उत्तराखंड के रहने वाले हैं। 30वां व्यास सम्मान किसे मिला है? शरद पगारे को, पाटलिपुत्र के साम्राज्ञी के लिए। और कौन सी एक फाउंडेशन देती है इसको? बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये अवार्ड दी जाती है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 30वां सरस्वती सम्मान किसे मिला है? शरण कुमार लिम्बाले को। किसके लिए? सनातन के लिए। 31वां सरस्वती सम्मान किसे मिला है? रामदरस मिश्र को। कविता मैं तो यहाँ हूँ के लिए। एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार किसे मिला? सुष्मिता लंका को मिला है। किसके लिए? तो पेंगोलियन के संरक्षण के लिए। भारत का पहला खेल मध्यस्थता केंद्र यानी कि स्पोर्ट
स्पोर्ट्स आर्टिब्रेशन, ठीक है, आर्बिट्रेशन सेंटर कहाँ पे है? तो अहमदाबाद गुजरात। पिछले वाली वीडियो में मैंने यहाँ पे गलती से यूपी बता दिया था, है ना, तो ध्यान रखिएगा, किसी और का क्वेश्चन उसमें टाइप हो गया था जिसके कारण वो गलत वहाँ पे बोला गया। तो ध्यान रखिएगा, भारत का पहला खेल मध्यस्थता जो केंद्र है कहाँ स्थापित हुआ है? अहमदाबाद गुजरात में। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? एन.वी. रमन्ना। और ये किस क्रम के हैं? तो 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के। मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तेलंगाना में है। पार्वो वायरस जो चर्चा में था किससे संबंधित है? कुत्ता में। महाराष्ट्र के अमरावती जो है ना, अमरावती जगह पे 2000 कुत्तों में ऐसी संक्रामक बीमारी देखी गई। स्वाइन फ्लू किस वायरस से होता है? H1N1 से होता है। दिल्ली के मेट्रो अभियान के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाए गए थे? सोनू सूद को बनाए गए थे। पंजाब के चुनाव आयोग के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाए गए थे? सोनू सूद को बनाए गए थे। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? विवेक गोगिया को। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि अच्छा, NCRB अर्थात राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना कब होती है? 1986 में। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा एयर एम्बुलेंस की शुरुआत की है? ओडिशा। और क्यों? इसका उद्देश्य क्या है? जो ग्रामीण इलाके हैं ना, उसमें टेली मेडिसिन को बढ़ावा देना। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को मनाया जाता है। और किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर? तो रामानुजन के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर। और इसकी घोषणा कब होती है मनाने की? तो 2012 से इसकी घोषणा होती है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पुलिस ने अभया पहल, ठीक है, कौन सा पहल? अभया पहल की शुरुआत की है? दिल्ली पुलिस ने। और इसमें महिला और बालिकाओं की जो है संपूर्ण इसमें सुरक्षा प्रदान की जाएगी। और इसमें कौन सा जो है संगठन सहयोग कर रहा है? तो शक्ति फाउंडेशन दिल्ली पुलिस के साथ सहायता कर रही है। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 के लिए भारतीय दल के सेफ डिमिशन किसे नियुक्त किया गया था? हरजिंदर सिंह को। पहली ड्रिंक फ्रॉम टैप सिटी, ठीक है, फर्स्ट ड्रिंक फ्रॉम टैप सिटी किस राज्य से संबंधित है? तो पूरी उड़ीसा से। NDRF की पहली महिला टुकड़ी का कहाँ पे गठन किया गया है? गढ़ मुक्तेश्वर हापुड़ उत्तर प्रदेश में। और इसका किस अधिनियम के तहत इसकी स्थापना होती है? 2005 के अधिनियम के तहत। 2006 में इसकी स्थापना होती है। फुल फॉर्म होगा नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, इसका फुल फॉर्म होगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि भारत में रेलवे कितने जोन में बटा हुआ है? 18 जोन में बटा हुआ है। नवीनतम कौन सा है? विशाखापत्तनम। ऑपरेशन माई सहेली किस राज्य से संबंधित है? कोलकाता दक्षिण पूर्वी रेलवे का है हिस्सा, ठीक है। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का संबंध किस राज्य से है? हरियाणा से है। ओपेक की बात कर ली जाए तो इसका मुख्यालय है कहाँ पे? तो मुख्यालय है वियना ऑस्ट्रिया में। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, फुल फॉर्म इसका होगा। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को मनाया जाता है। और किसके जन्मदिन पर? तो चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर। इनकी समाधि स्थल का नाम क्या है? किसान घाट। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। और 2021 की थीम क्या है? हम समाधान के हिस्सा हैं। विभाजन विभीषिका दिवस कब मनाया जाता है? 14 अगस्त को मनाया जाता है। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली जो कुलपति किसे बनाई गया है? पहली महिला कुलपति, ठीक है, पहली महिला कुलपति किसे बनाया गया है? कर्णम मल्लेश्वरी को बनाया गया है। ये क्या है? तो ये खिलाड़ी हैं। किसकी खिलाड़ी हैं? तो वेट लिफ्टिंग की खिलाड़ी रहे, ठीक है, वेट लिफ्टिंग की खिलाड़ी रह चुकी हैं। चलिए, भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी है वो कहाँ स्थापित की गई है? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, ठीक है, कहाँ पर है? मणिपुर में है। रेल विश्वविद्यालय कहाँ पे है? बड़ोदरा गुजरात में है। सिंधु विश्वविद्यालय कहाँ पे है? लद्दाख में है। चर्चा में रहा ट्रूथ सोशल क्या है? डोनाल्ड ट्रंप का सोशल साइट। यूनेस्को का पहला मार्शल आर्ट्स शिक्षा पुरस्कार 2021 किसने जीता? कुंग फू नन कहाँ के रहने वाले हैं? लद्दाख के ये रहने वाले हैं। हाल ही में किसने अंतरिक्ष में अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह सी है, ठीक है, कौन सा? सी है नाम का एक उपग्रह लॉन्च किया है, वो है चाइना। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश में, ठीक है, किस देश में पुनर्निर्मित रमना काली मंदिर का उद्घाटन किया है? बांग्लादेश में। इसकी 50वीं वर्षगांठ पर इंदिरा गांधी शांति, ठीक है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 किसे मिला है? प्रथम संगठन को मिला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। क्या है यहाँ पे सवाल? सवाल है कि इंडिया पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 किसे मिला है? हेमा मालिनी को, ठीक है, और प्रसून जोशी को, इन दोनों को मिला है ये अवार्ड।
परम्बिकुलम टाइगर जो रिजर्व है ना, किस राज्य में है? केरल राज्य में है। 22 से 26 दिसंबर 2021 तक 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का आयोजन कहाँ किया गया? भोपाल के मध्य प्रदेश में। ठीक है। किस राज्य ने श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू की है? तो ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसे इंडिया ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन का अध्यक्ष चुना गया है? के माधवन को। चर्चा में रहा नूरी जो रॉकेट है ना, किस देश से संबंधित है? दक्षिण कोरिया से। संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है कोंकण शक्ति किन दो देशों के बीच में होती है? भारत और इंग्लैंड के बीच में होती है। हाल ही में विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी जो है ना, वाडा, ठीक है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा जारी नियम उल्लंघन पर रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तीसरा, जबकि रसिया का इसमें पहला स्थान है। आइए अब यहाँ पे अवार्ड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेंगे। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 का ये अवार्ड है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला है छिछोरे को। बेस्ट एक्टर का मनोज बाजपेयी और धनुष को मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कंगना रनौत को मिला है। बेस्ट फिल्म फिनलिस्टेड सिक्किम को मिला है। बेस्ट फिल्म फॉर इन्वायरमेंट संरक्षण के लिए जो मिला है वाटर वरील को मिला है। चलिए, 22 दिसंबर 2021 को किसने वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम शुरू किया है? नीति आयोग ने शुरू किया है। संविधान में 22 भाषा को जो है ना, उसमें उसके नवाचार को बढ़ावा देना और उसकी उद्यमशीलता को बढ़ाना अटल नवाचार का एक हिस्सा है। किसका? नीति आयोग ने जो है इसे शुरू किया है। चलिए, बहुयामी सूचकांक पर, ठीक है, बहुयामी गरीबी सूचकांक पर पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो केरल रहा है। अंतिम पर है बिहार। इसको श्री बहुयामी सूचकांक जो है ना, गरीबी सूचकांक, इसको शुरू किसने किया है? नीति आयोग ने इसको शुरू किया है, जिसमें कि केरल जो है ना पहले स्थान पर और अंतिम पर बिहार। भारत की पहली वन्य जीव डीएनए प्रयोगशाला कहाँ स्थापित हुआ है? इसका उद्घाटन हुआ है नागपुर, महाराष्ट्र में। भारतीय तट रक्षक बल के नए महानिदेशक किन्हें बनाया गया है? विनय कुमार पठानिया को बनाया गया है। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? विनय कुमार त्रिपाठी। एलआईसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एमआर कुमार। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक कौन है? जी अशोक कुमार। ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? अलका मित्तल। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? आपका दिलीप संघानी को। ठीक है, यहाँ पे डबल एफ कर लीजिएगा, इफ़को होगा IFFCO, इफ़को। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि HPCL के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? पुष्प कुमार जोशी। ठीक है, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? अनंत नागेश्वरन को। ठीक है, अनंत नागेश्वरन को क्या नियुक्त किया गया है? भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार। ठीक, चलिए, CBSE के नए अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? विनीत जोशी को नियुक्त किया गया है। भारत के लेखा महानियंत्रक किन्हें नियुक्त किया गया है? सोनाली सिंह को। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया लेखा महानियंत्रक, लेकिन आपसे पूछ लिया जाएगा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो गिरीश चंद्र मुर्मू है, ये ध्यान रखिएगा आप। NCERT के नए निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? दिनेश प्रसाद सकलानी। तो ये हो गया आपका अब तक का, यहाँ पे पूरे के पूरे 100+ वाले करंट अफेयर्स हो गई है। अब ये फटाफट देखते हैं जीके और साइंस के, यहाँ से सवाल शुरू होने वाले हैं। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अति सूक्ष्म अल्पमत का प्रतिनिधि कहा? तो किसने कहा? तो डफरिन ने कहा। विश्व में सर्वाधिक किस धर्म के अनुयायी मीन्स के लोग रहते हैं? तो ईसाई धर्म के लोग रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है लगभग किसके समानांतर होकर गुजरती है? 180 डिग्री देशांतर। मर्सिडीज कप का संबंध किस खेल से है? तो लॉन टेनिस से है। भारतीय वैज्ञानिक को प्रक्षेपास्त्र का जनक माना जाता है किन्हें? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग थे। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं अब। तंबाकू में क्या पाया जाता है? तो निकोटीन पाया जाता है। ठीक है, ब्लॉक स्तर पर पंचायती समिति क्या है? एक प्रकार की सलाहकार एक संगठन है। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला जो संगमरमर है ना, भारत में कहाँ पाया जाता है? मकराना, ये पड़ता कहाँ है? राजस्थान में। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका स्थान है 7वां, 7th पे है भारत क्षेत्रफल के अनुसार। भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर किस वर्ष अपनाया था? 1952 को। BCG के टीके जो लगते हैं ना, किस रोग की रक्षा के लिए लगते हैं? तो ट्यूबरक्लोसिस, अर्थात क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलचाल की भाषा में? TB बोलते हैं ना, TB की बीमारी जिसे कहते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ध्यान रखिएगा, दूरी की इकाई है। अवध के अंतिम नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह।
भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है आपका। जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो उसका द्रव्यमान में क्या होगा? कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक, चलिए, क्योंकि द्रव्यमान में कोई बदलाव होगा नहीं उसमें। गैसोहॉल पर्यावरण मित्र ईंधन है जो किसके मिश्रण से बनता है? पेट्रोल प्लस इथेनॉल। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ओलंपिक पदक विजेता प्रथम महिला कौन है? ठीक है, ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, दिल्ली की पहली, दिल्ली विश्वविद्यालय की जो है ना, दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति इन्हें बनाया गया है। भारत में गुलाब का बड़े पैमाने पर उत्पादन कहाँ होता है? अजमेर की पुष्कर घाटी में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि स्कॉटिक के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ध्वनि की जो भी इंटेंसिटी है, ठीक है, या ध्वनि के जो भी उसके प्रकार, उस पर क्या होता है? उसमें अध्ययन होता है। गांधी जी ने किसको देशभक्त का राजकुमार, ठीक है, देशभक्त का राजकुमार कहा था? जवाहरलाल नेहरू जी को। करगम जो है कहाँ का लोक नृत्य है? तमिलनाडु का है। भारतीय रेलवे पुनर्संरचना के लिए ढांचा कार्य तैयार करने वाली समिति का नाम क्या है? राकेश मोहन समिति। अंत्योदय जो कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य क्या था? जो ग्रामीण गरीबों का उद्धार करना। ठीक, दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर जो गांधी जी है ना, प्रथम सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? चंपारण बिहार में। श्रीहरिकोटा रॉकेट जो है प्रमोचन स्थल किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में है। रक्त श्वेताणु जिसे कहते हैं व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स का प्रधान कार्य क्या है? संक्रमण को रोकना। ठीक है, बीमारी को क्या है? उसको रोकना। किसके अभाव से जो बैक्टीरिया होते हैं ना, इसको मारता है ये। ठीक है, किसके अभाव से मधुमेह रोग होता है? इंसुलिन के कमी से होता है। ये कहाँ से निकलता है इंसुलिन? तो पैंक्रियाज के, ठीक है, पैंक्रियाज के बीटा सेल से स्रावित होता है। इसी की कमी से क्या हो जाता है? मधुमेह रोग हो जाता है। इंद्रधनुष किसके कारण होता है? बिछावन के कारण होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड या अम्ल कहते हैं। ध्वनि जो होते हैं सबसे तेज किसमें यात्रा करती हैं? इस्पात में। प्रतिध्वनि ध्वनि तरंगों के किस कारण उत्पन्न होता है? परावर्तन के कारण। जल के बीकर में, ठीक है, अगर कोई टब में अगर बर्फ जल है, ठीक है, जल के बीकर में बर्फ पिघलता है तो बीकर में जल का स्तर क्या होगा? मीन्स कि कोई टब में पानी है, उसमें बर्फ रखा हुआ है, बर्फ पिघलेगा तो क्या होगा? उसमें उसका स्तर, ठीक है, उसका स्तर में क्या होगा? कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, जल के बीकर में बर्फ अगर पिघलता है, मान लीजिए कि आपका टब है, उसमें क्या था? पहले पानी था, अब पानी क्या बन गया है? आपका बर्फ बन गया है। ठीक है, मान लीजिए पानी बर्फ बन गया, फिर से वो पिघलेगा तो क्या होगा? उसका स्तर में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि स्तनधारियों में भ्रूण विकास कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि आयनों के रजतन के लिए प्रयुक्त क्या होता है? जिसको कहते हैं मिरर, इंग्लिश में आईना, जिसमें आप लोग अपना फेस देखते हैं। सिल्वर नाइट्रेट होता है। ठीक है, उसके आईने के पीछे क्या लेपित रहता है? सिल्वर नाइट्रेट। लिपिड क्या है? एक प्रकार का वसा है। वायु का संगठन, जो संगठक किसको कहा जाता है? नाइट्रोजन को कहा जाता है। तत्व का गुण धर्म किस पर निर्भर करता है? परमाणु जो संख्या होते हैं ना, उस पर निर्भर करता है। जल की स्थायी कठोरता किसके कारण होती है? तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण। ठीक है, कैल्शियम के बाइकार्बोनेट के कारण। निकट दृष्टि दोष सही की जा सकती है तो अवतल लेंस से, इसको जो है, जिनको अगर निकट दृष्टि की समस्या है, अवतल लेंस से दूर की जा सकती है। लाल रक्त कोशिका के विचरण के लिए आवश्यक क्या होता है? कौन सी एसिड होता है? फॉलिक एसिड। धातुएं अच्छी चालक होती है, क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? मुक्त रहते हैं। सौर ऊर्जा प्रधानता किसके कारण से, किस कारण होती है? सौर ऊर्जा किस कारण से होती है? उत्पन्न तो भारी तत्वों के संश्लेषण के दौरान प्रोटीन के संगलन के कारण। ठीक है, आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र से होकर अपनी दिशा के लंब में चलता है, तब क्या होता है? कण की गति अपरिवर्तित रहती है। फिलामेंट बल्ब मैग्नीशियम जो वाष्प होते हैं ना, वो कौन से रंग देता है? नीला रंग देता है। भारत के हिंदू कैलेंडर किस युग पर आधारित है? शक युग पर आधारित है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को हुई थी। अब योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? नीति आयोग। और इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 1958 में। ठीक है, कुछ वीडियो में 50 बोला गया तो ध्यान रखिएगा, वो योजना आयोग के चलते वहाँ पे 1950 बोल गया होगा। ठीक है, चलिए, सुब्रत मुखर्जी कब किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, सिली पॉइंट किस, ठीक है, सिली पॉइंट किस खेल में प्रयुक्त होने वाला शब्द है? क्रिकेट। शरीर में इंसुलिन जो स्रावित करने के लिए कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी? पैंक्रियाज, इसके बीटा सेल से ये स्रावित होती है। आंध्र प्रदेश का जो प्रचलित एक नृत्य है उसका नाम है
कुचिपुड़ी, ध्यान रखिएगा सवाल ऐसे पूछा जाएगा कि कुचिपुड़ी इनमें से किस राज्य से संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। टाइफाइड द्वारा शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है, आंत प्रभावित होता है। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया, तो 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था, 1928 में हुआ था। भारत ने सर्वप्रथम भूमिगत नाभिकीय परीक्षण कब किया था, 1974 में किया था। उगते सूरज का देश किस देश को कहा जाता है, जापान को कहा जाता है। बास्केटबॉल खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 5 होते हैं। ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन था, दादा भाई नौरोजी। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया था, इलियास होम ने किया था। भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का बंदरगाह किस शहर में था, लोथल में था, ठीक है। एक्सेस के लिए कंप्यूटर सिस्टम में टाइप किए जाने वाला गुप्त कोड क्या कहलाता है, पासवर्ड कहलाता है। विश्व का सर्वाधिक प्रचलित वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का नाम क्या, MS वर्ड। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को। इस भारतीय नेता का जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, डॉक्टर S राधाकृष्णन के। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अस्तित्व किस वर्ष में हुई थी, ठीक है, 1920 में हुई थी। भारत संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना, 26 जनवरी 1950 को बना। चीन व भारत के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है, मैकमोहन रेखा कहलाती है। नंदनकानन चिड़ियाघर किस राज्य में है, उड़ीसा में। हीराकुंड बांध किस नदी पर है, महानदी, उड़ीसा में, ठीक है। चलिए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान संशोधन किया गया, तो अनुच्छेद 368। प्रथम विधि निर्माता कौन है, मनु। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, किडनी में होता है। चरक और नागार्जुन किस शासक के दरबार की शोभा थे, कनिष्क के। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। बाकी तीनों से गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, 1930, 31, 32 तीनों में, ठीक है। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। विश्व की सबसे ऊंची मीनार कौन सी, कुतुब मीनार है, ठीक है। राज्यपाल का अध्यादेश जारी होने पर किसकी संस्तुति आवश्यक है, विधानमंडल का। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है, चित्तरंजन दास। डाबोल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ठीक है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है, अहमदाबाद में। प्रथम आप चुनाव कब हुए थे, 1951 में। ब्यूटी ऑफ रिटर्न का संबंध किससे, महिला दिवस से है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को, ठीक है। चलिए, व्यावसायिक कर कौन लगाता है, राज्य सरकार लगाता है। लॉटरी जीतने पर जो कर लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं, आयकर कहते हैं, इनकम टैक्स जो होता है, ठीक है। पहाड़ी नदियाँ जब समुद्र में आकर मिलती है तो किसका निर्माण करती हैं, डेल्टा का। रूस के घास के मैदान को क्या कहते हैं, स्टेप्स। मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, कोडाई कनाल, ये पड़ता कहाँ है, तमिलनाडु में। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में, ठीक है। भारत का बगीचा उद्यान कहाँ स्थित है, बेंगलोर में। तत्वों के प्रकृति को क्या कहा जाता है, तत्वों के प्रकृति को ज्ञात किया जाता है परमाणु संख्या के आधार पर। आवृत्ति का मात्रक है हर्ज। बर्फ जमने पर जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है, बर्फ जमाने के लिए जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है, ताकि बर्फ पिघलने से रोके, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, एंजल जलप्रपात, कहाँ पे है, वेनेजुएला में। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को देख नहीं पाता है तो वह किस रोग से ग्रसित है, मायोपिया, और इसके लिए कौन सा लेंस, तो अवतल लेंस का यूज करते हैं। कलिंग विजय के बाद सम्राट अशोक ने किस धर्म का अंगीकार किया था, किस धर्म को अपना लिया था, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। क्रिकेट के खेल में दोनों विकेट के बीच की पिच की लंबाई कितनी होती है, 22 गज। रिक्टर स्केल किसको मापने के लिए, किसे मापने के लिए प्रयुक्त होता है, भूकंप की तीव्रता को। तो गाइस यहाँ पे पूरे हो गए आपके 200 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए। वीडियो अच्छा लगे तो बताइएगा, कमेंट करके कैसा लगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए सारे वीडियो को, ठीक है, ताकि दूसरों को हेल्प हो सके। और हाँ, जाते जाते मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ कि PDF ले लीजिए, मात्र 70 रुपये में है। अब एग्ज़ाम काफ़ी क्लोज है तो ले लीजिए, 70 रुपये में आप पेमेंट करके, UPI पेमेंट करके, गूगल पे, फ़ोनपे या अमेज़न पे या जो भी सिस्टम आपके पास उससे आप पे करके, और स्क्रीनशॉट है, एक नंबर दिया हुआ है उस पर क्या कीजिए, सेंड कर दीजिएगा, PDF आपको मिल जाएगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।